दंडित किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। महात्मा जी के द्वारा कहे हुए वचनों को समाज में उपस्थित विज्ञजनों ने भली भांति श्रवण किया। आपके द्वारा कहा गया जिसने धनुष तोड़ा है उस समाज से पृथक हो जाए, और फिर एक विकल्प दिया गया। मेरे विद्वान एक विकल्प दिया गया महाराज जी के द्वारा कि यदि ऐसा न हुआ, अर्थात धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक न हुआ, तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ा विचारणीय विषय है। धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक न हुआ, अब यह विषय बना धनुष तोड़ने वाले का, अगर वह न हुआ तो यह सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये भी विचार करते होंगे कि अब तो हम लोगों का जीवन उसके हाथ में है, वो विलग हो तो ठीक है, वरना हम सब मारे जाएंगे। जबकि यहां पर एक जैसे सब राजा नहीं है, यहां पर ऐसे भी राजा हैं जिनके मन में ये बात है कि सीता जगत माता है। सिख हमार सुन उनका संदेश है आपस में, परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। और ऐसे भी राजा हैं जो धनुष के पास नहीं गए, जिनके कच्छ विचार मनमाही वो चार समीर महीप न जाही, वो राजा धनुष के पास ही नहीं गए। लेकिन महाराज जी कहना कि सब मारे जाएंगे, या धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक ना हुआ। अच्छा, हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। राजा जनक की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। कदाचित आपकी दृष्टि में किसी दृष्टिकोण से वो अपराधी है भी, और वो समाज से पृथक न हो और आपके द्वारा सारे राजा मार भी दिए जाएं, तो क्या आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हो सकता है सारे राजाओं को मारने के बाद भी आप जिसे सहस्त्रावरों के समान ऋतु बता रहे हैं, वो कोई राजा ही ना हो, वो कोई राजकुमार हो, तब सारे राजाओं को मारे जाने से उस पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। महात्मा जी जानना चाहते हैं धनुष तोड़ा किसने? हमारे प्रभु ने एक बात रखी और बड़े सरल शब्दों में कहा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास होगा। अब या तो निश्चित हो गया कि जो है वो विशेष है, कोई एक है। जहां पर चर्चा ये हो कि होगा कोई, तो यह तो अनिश्चित बात हो गई, लेकिन कोई एक है तो विशेष है। नर सहस्त्र ना सुनो पुरारी, को एक कोई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विराट रथ हुई, कोटि विरक्त मद श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकट को लाई। तो जो विशेष है उस विशेष के द्वारा ही विशेष कार्य संपन्न किया गया है। मेरे विद्वानों, आप से कहा गया कि जो है वो आपका दास है। और एक बात, संसार में एक मानवता है और एक मर्यादा है, और मर्यादा ये है कि प्रायः किसी दूसरे को किसी का एकल दास घोषित करना ये मर्यादा के विरुद्ध है। व्यक्ति स्वयं को तो दासत्व की भूमिका पर निर्वाह कर सकता है, या जिस पर उसका परिपूर्ण अधिकार हो उसे दासत्व घोषित कर सकता है। अन्य समस्त व्यक्तियों के लिए संसार के किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ये भूमिका नहीं की जा सकती है कि वो आपका कोई एक दास है। लेकिन आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपने कहा नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं, उसने सेवा का कार्य नहीं किया, सेवक शोध कर सकता है आपके द्वारा। अब आपने स्वीकार नहीं किया, उसने स्वीकार किया। विचार कीजिए। अब विषय तो ये है कि जब तक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका लगाई और किसी सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति नहीं दी, तब तक ये निश्चित कहा भी जा सकता है कि इस पर विवेचना क्या की जाए। एक और मेरा ध्यान गया,
संसार के सामान्य प्राणियों में प्राय ममता होती है, लेकिन एक बात और है, संसार में यदि व्यक्ति सामान्य है और उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए तो लोग कहते हैं सामान्य व्यक्ति हो या अपराध गलती सामान्य हो ही जाती है, लेकिन अगर उसके द्वारा कोई विशेष कार्य हो जाए तो उसे बड़ी वरीयता मिलती है कि व्यक्ति तो सामान्य था लेकिन कार्य इसने बड़ा उत्तम किया। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति के जीवन का व्यक्तित्व ऊंचा है तो वो जब कोई अच्छा कार्य करता है, शुभ कार्य करता है तो प्रशंसा होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर उसी के द्वारा कोई अशुभ कार्य हो जाए, कोई अनैतिक कार्य हो जाए और अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा है तो निंदा ज्यादा होती है प्रशंसा से ज्यादा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऊंचा है। संसार में सामान्य प्राणियों के जीवन से आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। सामान्य प्राणी ममता के कारण संसार में हैं, ममता में बंधे हैं, ममता में फंसे हैं, ममता में लिप्त हैं। लेकिन मेरा विचार गया, आपका जो जीवन दर्शन है वो इनसे विलग है, लेकिन हो सकता है आप वीर रहे हैं तो वीरोचित होता हो शस्त्र के प्रति या फिर किसी अस्त्र के प्रति, तब बहुत धनुही तोरी लड़काई कदम असर स्कीम गुसाई। और अगर इसी धनुष से मिलता है तो कोई विशेष कारण एक धनुष पर ममता गई। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी यदि आप सब राजाओं को मार देंगे तो क्या इससे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? मैंने कहा सोच लगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा, अगर आप सबको मार देंगे तो क्या आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कैसे? इसमें भी एक रहस्यवाद है। न जाने कितने वाद हैं संसार में और उन वादों में एक प्रमुख वाद है रहस्यवाद। तो ये भी एक रहस्यवाद है। आप विचार करिए, एक व्यक्ति के कारण अगर सभी मारे जाएं ऐसी घोषणा कोई करे तो एक बार उस एक व्यक्ति के मन में ये बात आती हो रहो हम ही निकल करके बाहर चले और अगर नहीं जाएंगे तो हमारे कारण ये सब मार दिए। तो जो सहृदय व्यक्ति होता है, जो विचारवान पुरुष है, वो एक बार ये विचार करेगा कि मेरे कारण ये सब मारे न जाए और यदि इनके मारे जाने में मैं कारण बनता हूं तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं बनूंगा। तो कहीं न कहीं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको अलग करने के लिए हमारा भी रहस्यवाद का एक ये सूत्र है, सो मृगाई बिहारी समाजा में तुम्हारे जय हैं सब राजा। लेकिन आप विचार करो कि क्या परशुराम जी सबको मार देंगे? वास्तविकता में और अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए व्यक्ति कई उपक्रम करता है। वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपक्रम करता है। उन उपक्रमों में एक यह भी उपक्रम है सो लगाई बिहाई समाजा और मत मारे जो है सब राजा। कोई बहुत बड़ी विशिष्ट बात नहीं है, इसलिए मैंने ये बात रखी। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी, भैया ने कहा कि हुई है तो एक दास, अगर को एक तक कह दिया जाता तो बात ठीक थी, लेकिन यह भी कहा गया कि होई क्यों एक दास, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, ये भी विचार नहीं है। परशुराम के जीवन में कोई दास और परशुराम के जीवन में परशुराम का दास, और वो भी हुई है भविष्य का परिचायक नहीं है, केवल हुई है वर्तमान का परिचायक केवल नहीं है, होई भूत का केवल परिचायक नहीं है, बल्कि होई शब्द तीनों कालों का परिचायक है। आपका कोई एक दास होगा तो आगे से नहीं, पहले से है, आज भी है और कल भी रहेगा। तब मैं विचार करने पर विवश होता हूं कि ऐसा कौन है जो मेरा कल भी दास था, आज भी दास है और आगे भी दास रहेगा। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि परशुराम के जीवन में परशुराम का कोई दास है ही नहीं। मैं तो स्वयं दास, मैं तो स्वयं शिष्य हूं, मैं तो स्वयं भक्त हूं, मैं तो स्वयं सेवक हूं। तो यहां पर भी जो छिपा है उसको निकाला जाए। बूढ़ों पर प्रसाद
विचार। एक बात तुमने कहा, बहुधन भी तोरी लविकाई कबहू ना सरिस्कीन गोसाई, यदि आपकी ममता विरोचित है तो हमने बहुत धनैया तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक धनुष के तोड़े जाने पर आपका इतना भयंकर क्रोध है, तो कहीं ये ममता का परिचायक तो नहीं है? अच्छा, ममता पर ही मस्तिष्क इनका क्यों गया, श्रद्धा पर क्यों नहीं गया, भक्ति पर क्यों नहीं गया, प्रेम पर क्यों नहीं गया, समर्पण पर क्यों नहीं गया, ममता पर ही क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे क्रोध के कारण लक्ष्मण का मन और मस्तिष्क ममता पर चला गया हो, कि परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं तो कहीं क्रोध का कारण ममता तो नहीं है? यद्यपि जहां तक मैंने जाना है, आचार्य ने एक बार भगवान सूर्य से उपदेश में कहा था, ब्रह्मवाणी गीता के अंतर्गत, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अगर अपने क्रोध को मैं इससे जोड़ूं, ध्यायतो विषयान् पुरुषः, तो ये भी उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं तुम्हारे प्रश्न पर मेरा प्रति प्रश्न है कि ममता की ही बात क्यों? अगर क्रोध का आधार तुम ममता मानते हो, अगर मेरे विरोध का आधार तुम ममता मानते हो, तो इसमें कहीं न कहीं सुधार करके बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय ममता का ही नहीं बल्कि श्रद्धा का भी हो सकता है। अस्तु एक निर्देश है। अरे राजा के लड़के, संभाल कर नहीं बोलते हो, क्यों ममता का प्रश्न करते हो? ये धन पर ममता के ही हेतु, तो एक निर्देश है, संभाल कर बोलिए, विचार कर बोलिए। रेंद्र बालक कालवश बोल तो ही शुभार, और धन ही संख्य पुराण धन विदित सकल संसार। महात्मा जी के द्वारा दर्शन आया और सभी ने सुना। जो प्रथम दर्शन है, तो एक दर्शन आया, बोले महाराज कारण, जो कारण बन रहा है, भाई इतने लोग मारे जाएंगे। बोले हमने रहस्यवाद कैसे उपयोग किया है? तो रहस्यवाद जो आपने शब्द दिया, अगर इस शब्द पर विचार किया जाए तो यहां जो कुछ हो रहा है उसमें रहस्यवाद ही भरा पड़ा। धनुष का जो खंडन हुआ है, अब आप कह रहे हो कि मारे जाएंगे, मारे गए नहीं, हमारे जाएंगे तो इसका विषय बच जाएंगे, सब मार दिए जाएंगे, दो चार मारे जाएंगे, सब छोड़े जाएंगे, ये भविष्य का विषय है। लेकिन यहाँ जो धनुष का खंडन हुआ है वो भी रहस्यवाद से ही भरपूर। जो कुछ यहाँ हो रहा है, आपका आगमन, ये भी रहस्यवाद है। तो अब रहस्यवाद में तो रहस्य एक नहीं होता, और राम रहस्य अनेका, तो रहस्य अनेक होते हैं और अनेक रहस्यों का एक केंद्र भी होता है। विचार कीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहस्यों का केंद्र है। मेरे विद्वानों, तो अब कारण की बात आई, आपने कहा वो विचार करें कि मेरे कारण तो उनकी हत्या हो जाएगी, तो उसे आना चाहिए। विषय ये आया, तो विषय ये है, तो उसने जो आना चाहिए वाला नियम है तो आ गया, उसने अपना परिचय भी दे दिया। विचार कीजिए, और ये कार्य होगा कि नहीं, तो जब सबके प्राण जाने वाले होंगे तब वो विचार कर लेगा कि धनुष तोड़ने में समर्थ वो पहले नहीं गया। कब गया? जब कहा गया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ वैदेही का विवाह होगा, तब नहीं गया। राजाओं ने प्रयास किया, अच्छा मान लो दूसरे की पूजा तो जल्दी होती, चला, लेकिन नहीं। कब? उन्होंने कह भी दिया, लिखा न विधि वैदे, सब कुछ हो गया। इतना सब होने के बाद भी जब गुरु का आदेश मिला तब धनुष खंडन कर दिया। विचार, यहाँ सबने प्रणाम किया, सब डरे, सारी बातें हुई, लेकिन हृदय का हर्ष विषाद, यानी जो अंतिम स्थिति है, चरम स्थिति है, इसे चरमोत्कर्ष इसी विषय का, अर्थात उसके धैर्य की भी पराकाष्ठा है। संसार का धैर्य अलग है और एक विशेष व्यक्ति का धैर्य अलग है। तो यहाँ भी धैर्य की सीमा है। जब आप भाषा लेकर दौड़े पड़ोगे, कुछ कार्रवाई कहा गया है, कुछ किया नहीं गया, इसलिए वो शांत। ऐसा नहीं है कि अपने कारण बन
बनने दें। और एक बात, कारण सदैव दोषी नहीं होता। कई स्थानों पर कारण बनता है, कोई नहाने के लिए गया और जल में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई, स्नान के लिए गया है और जल में डूबकर मृत्यु हो गई, उसमें जल कारण बना होता है, लेकिन उसमें जल का कोई दोष नहीं। विचार कीजिए, नदी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो गया है, गहराई में गया है, उससे धोखा हुआ है, इसलिए कारण को दोष नहीं लगा। सूर्य के प्रकाश में या रात्रि के अंधकार में कोई अनैतिक कार्य हुआ, पाप हुआ संसार में, तो उसमें ना तो सूर्य की रश्मियां दोषी है, ना रात्रि का अंधकार दोषी है, क्योंकि सामने वाले ने उसे कारण बना लिया। विचार कीजिए, तो कारण की तो चर्चा है। एक दर्शन हुआ है महात्मा जी का। महात्मा जी ने कहा कि भाई उसने कहा हुई है क्यों, एक तो कहा महाराज जो हुई है शब्द है ये न तो वर्तमान काल का है, न केवल भविष्य काल का है, न केवल भूतकाल का है, ये तीनों कालों से परे। तो तीनों कालों से जो परे है और तीनों कालों को लेकर चल रहा है, कालों में और कालों से परे, तो वो ऐसा वक्तव्य उसी के द्वारा हो सकता है और उसी के लिए हो सकता है जो तिरुकाल एक रस रहाई और तीनों काल जिसमें समाये हैं, क्योंकि जहां तक तीन काल हैं, इन तीनों कालों से भी हट करके भी कुछ संसार त्रिकालक जिन्हें कहा गया। और अगर त्रिकाल में सब कुछ होता तो उन्हें सर्वज्ञ नहीं कहा जाता, लेकिन बोले त्रिकालक सर्वज्ञ गति सर्वत्र तुम्हार। इसका तात्पर्य यह है कि तीन काल से भी परे कुछ संसार में और जिसमें तीनों काल हैं लेकिन वो तीनों कालों से परे, जगत जिसमें है लेकिन वो जगत से परे है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा का जो व्यक्तित्व है उसका जो वक्तव्य होगा वो भी विलक्षण ही होगा। माता जी ने दर्शन दिया, कहा जब चर्चा आई, बोले हमारे क्रोध को देखकर ममता का ज्ञान हुआ कि ममता है। महाराज जी आपने गीता का सिद्धांत दिया, बोले कामेश क्रोधेश रजोगुण संभव, ये सिद्धांत है सही है, लेकिन हर स्थान पर सही नहीं है। सिद्धांत सही होता है कि हाथ में 5 है, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा नाम का दृष्टिका, लेकिन किसी की 6 हो। तो सिद्धांत तो यही है कि 5 ही बताएगा, नेत्र कितने तो 2 ही बताएगा, किसी के 3 है, किसी के 15 है, वो अलग विषय, किसी के 1000 हो गए, तो वो सिद्धांत नहीं है, वो नियम से परे है। नियम आपका सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सतों गुणों में भी क्रोध की जागृति हो जाती है। विचार कीजिए, कहीं कहीं ऐसा होता है वो तीनों गुणों से परे है, वहां भी क्रोध की स्थिति है। कई लोग बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी की, बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में कभी कभी क्रोध की स्थिति हो जाती है। जो सतोगुण से ओतप्रोत हैं उनमें भी क्रोध देखा गया और ऐसा हुआ संसार में। तो यहाँ पर रजोगुणी नहीं है, सतोगुणी है, या तीनों गुणों को भी जो जीत चुके हैं उनके भी हृदय में क्रोध का संचार हुआ, ममता का संचार हुआ। विचार कीजिए, तो यहाँ पर एक ये प्रधान कारण है। महात्मा जी ममता एक स्थान बदल जाने पर ममता का नियम भी बदल जाता है। संसार में है तो ममता, और परमात्मा से है तो भक्ति। सबके ममता का बटोरी और मम पद मनई बांध बर डोरी। और वही अगर ममता परमात्मा की ओर से जीव पर हो जाए, क्या परमात्मा ममता नहीं करता? लेकिन अगर उससे ममता हो जाए, उसको जीव से ममता हो जाए, तो ये बन गई कृपा और उसकी की कृपा बन गई। जय जन पर ममता अब छोड़ू जय करुणा कर कीन ना। जिसने अगर करुणा कर दी तो फिर कभी तो नहीं किया। तो एक ये दर्शन बना रहे बात बताऊं, बाबा जी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रेक और बड़े को संबोधन है, ठीक है, अपने से बड़ों को सम्मान देना ये विश्व की परंपरा है और देना चाहिए, लेकिन अपने से छोटे को सम्मान देना ये हमारे अयोध्या की व्यवस्था है। अति आदर दो तने बुलाए हृदय लाई वो हाथ सिखाए। आप कहते हो काल बस, एक शब्द आया आपके द्वारा, काल का पहले भी आया, बड़े कि हाँ आया काल बस। तो काल कई अर्थों में कई स्थान पर काल की परिभाषा भी अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ काल की बस
बस में नहीं है। अभी तो कार्य जिनके बस में है, हम उनके बस में जरूर है। आप कहते हो धर्मी समझ पुराण हो, लेकिन हमारा दर्शन है, हमें ले जाना। सुनो देव सब। चलिए, आप लोगों ने लक्ष्मण के द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया उसको बड़े ध्यान से सुना। मैंने भी ध्यान दिया। मैंने कहा कि क्रोध का आधार है, और ध्यान देना विजय भैया, क्रोध का आधार है और सैद्धांतिक आधार है। ब्रह्मवाणी में नारायण ने कहा ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो हमने कहा कि एक सिद्धांत है, क्रोध का आधार है, क्रोध ऐसे उस पर उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, कभी कभी जैसे सिद्धांत है हर जगह प्रभावी नहीं होता। तो इन्होंने एक सामान्य व्यंग्यात्मक उत्तर दिया कि किस 5 मूलियां होती हैं, लेकिन किसी किसी की 6 होती हैं। ध्यान देना, इन्होंने कहा चलिए ये जो उत्तर इनका आया है इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये मेरा मूल विषय नहीं है। उंगलियां कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होती है, इस पर मेरी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो मूल बात थी उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कभी कभी सत्वगुण से भी क्रोध उत्पन्न होता है, और पंक्ति इन्होंने पढ़ी मानस के 7वें कांड की। इन्होंने पंक्ति पढ़ी, क्या कहा? इन्होंने कहा सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञान के किए। अति संघर्षण जो कर कोई वही है, तो अनल प्रगट चंदन पे होई। अब चलिए जरा इसी स्थल पर जो क्रोध की उत्पत्ति बताई जा रही है एक महापुरुष के द्वारा, ध्यान देना, उपज क्रोध ज्ञानी होते ही ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। यहां पर भी जो क्रोध की उत्पत्ति बताई जा रही है, जरा उस पर ध्यान देना। एक तो हमें पढ़ रहा, जब महात्मा के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, उत्तर प्रत्युत्तर में कि यहां उत्तर भय क्रोध के चिन्ह, क्रोध उत्पन्न हुआ तो ये हुआ कि भाई ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस भक्त ने विचार किया, जो सगुण पक्ष को बार बार रख रहा था, उसने विचार किया कि ये क्रोध उत्पन्न होता कैसे है। तब विचार में आया कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत की बिनु अज्ञान और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। तो पोषण स्वाद ने मेरे ही सिद्धांत का किया। हाँ, ये जरूर है कि चतुर खिलाड़ी हो तो खुल करके सामने नहीं आए, इसके लिए तुमको सावधान है। छुआ तो आपने, छुआ अच्छा लगा, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञानी होके हिए। लेकिन वो क्रोध उत्पन्न कहां से हो रहा? तो कहा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु वही आ गया अध्याय तो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते। लेकिन एक बात अच्छी लगी, अब तुम तो ऐसे बालक हो, हमारी दृष्टि में विशिष्ट हो, मैं मानता हूं और खुले खुले हृदय से कहता हूं कि अच्छी अगर बात हो, शास्त्रोक्त बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो विशेष पुरुष होते हैं उनका क्रोध, यहां पर मैं रुक रहा हूं, एक महापुरुष ऐसा भी है जिसका क्रोध निर्माणदायक, ऐसा भी है। और मानस कहता है निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवश्य ही बस करी। जिसका क्रोध भी निर्वाणदायक है, तो मुझे लगता है कि जहां संसार की बात है वहां ये सिद्धांत लगेगा। और जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः नहि तेन पापेन लिप्यते पद्मपत्र विनाम भसा। उसके ऊपर क्लेश कर्म विपाका से यथाकृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। वहां तक अगर इसको पहुंचाया जाए तो कहीं न कहीं गलत होगा। लेकिन मेरे क्रोध का आधार, तब मैंने प्रश्न किया था कि ममता का ही प्रयोग क्यों, श्रद्धा क्यों? क्योंकि क्रोध होता रजोगुण से ही है उत्पन्न। लेकिन एक बात विचारनीय है, कभी कभी जब व्यक्ति की श्रद्धा पर चोट होती है तब भी क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपकी श्रद्धा पर चोट हो रही है तो जितनी प्रगाढ़ आपकी
आपकी श्रद्धा होगी उतना ही प्रगाढ़ आपका गुरु होगा। और कभी कभी तो महाराज ऐसा भी होता है कि स्वामी रोकता रहता है लेकिन दास के हृदय में क्रोध बढ़ता रहता है। प्रजापति दक्ष ने कहा कि ये बंदर के जैसी आंखों वाला शंकर, इसको मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या प्रदान कर दी। नंदी बाबा खड़े हो गए, महाराज हरिहर निंदा सुनाई दुकाना तो होई पाप दोघात समाना। भोले बाबा बोले ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती, बैठ जाओ। तो नंदी बाबा ने कहा महाराज आप खाओ, आपकी ससुराल है मेरी थोड़ी है, आप खाओ और मैं आपका भक्त हूं। सत्यता यह है कि मैं आपके विरोध में बोला गया एक भी वाक्य नहीं सुन सकता। दे दिया श्राप, बड़बड़ा रहा है, या तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं, मूल को तत्भाव मैंने दिया। तो श्रद्धा पर जब तो कहीं न कहीं श्रद्धा जुड़ी है। भगवान शिव भी कहते हैं रामायण के अंतर्गत यदा गीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारणः तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो प्रकुर्दाहकम। तो जिस माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई है तो उस माध्यम पर मेरी श्रद्धा है। तब मैंने कहा था कि केवल ममता का प्रश्न, केवल ममता को ही तुमने आधार क्यों बनाया। चलिए और आगे आइए। इन्होंने कहा कि कभी कभी कारण दोषी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब जाए तो जल में डूबने पर कारण बना जल, लेकिन जल दोषी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं। और मैं इसको आध्यात्मिकता से जोड़ता हूं, बढ़िया लगेगा आपको और मुझे लगता है कि लक्ष्मण को भी अच्छा लगेगा। विचार करना, जल दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि जल की जो करनी है वो जड़ है। जल की जो करनी है वो जड़ है। पृथ्वी की जो करनी है जड़ है। गगन, समीर, अनल, जल, धरनी और इनका नाथ सहज जड़ करनी तो बनता है, लेकिन यहां करनी जड़ है, इसलिए वो कारण दोषी नहीं है। लेकिन अगर इसी को आप चेतन से जोड़े, जैसे एक बात और तुमने कही, तुमने कहा कि वो दिन और रात, एक बार एक राजा ऐसा हुआ कि जिसने रात को ही दोषी मान लिया। ये रात होती है, लोग सो जाते हैं, विषय का सेवन करते हैं, रात होने ही नहीं देंगे। महाराज प्रियव्रत, तो प्रियव्रत ने सर्व ज्योतिर्मय रखेन रजनी रवि दिनम दश्याम, पंचम स्कंद का महामंत्र है पुराण तिलक का, आप विचार करिए। तो उन्होंने कहा कि रात होने ही नहीं देंगे। दसों दिशाओं में जो है अपने रथ को घुमाया, दिन ही दिन कर दिया, रात ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे द्वारा संचालित सृष्टि है। और एक बात मैं बताऊं, व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग होती है। स्थान एक, व्यक्ति एक, वस्तु एक, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसी वस्तु में दोष को देखता है और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसी वस्तु में गुण को देखता है। और एक बात, जो गुणी है वही दोषी है, जो शुभ है वही अशुभ है। जैसे कोई कहे कि बृहस्पति जिस घर से जिस घर को देखता है उस घर की वृद्धि करता, लेकिन जिसका मार्गेश हो उसका तो शरण करेगा। तो जो शुभ है वही अशुभ है और जो अशुभ है वही शुभ है। अगर स्थान बदल जाए तो शुभ अशुभ हो जाता है और अशुभ शुभ हो जाए। स्मशान की राख अशुभ है, लेकिन जब उसका स्थान बदल जाता है तो वही अशुभ राख भी सुमिरत सुहावन चिताभस्म जब जा करके उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर भगवान के श्रृंगार में प्रयोग होती है तो वही चिताभस्म हमारे आपके भक्तों के लिए प्रसाद हो जाता है। तो मैंने कहा कारण, तो हमारी बात से जुड़ती हुई बात आएगी, ये पूरी अपेक्षा है कि आनी चाहिए। तो कहीं न कहीं अब तुमने कहा कि
है। और अगर इसी परीक्षण में वो खरा उतर गया तो परशुराम के द्वारा उसको सहृदयता से स्वीकार किया जाएगा, उसकी वंदना होगी, उसकी पूजा होगी, उसकी अर्चना होगी। तब तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परशुराम जी आप उसका विरोध न करें। लेकिन आगे तो आना तो चाहिए, हमारे विजय भैया के द्वारा ये सब बातें अलग है, तो लगना चाहिए। और जब तक नहीं लगता है ना, लगे। कभी कभी लगने में भी संशय होता, कभी कभी लगने में भी संशय होता। जैसे ऐसा लगता है दूर देखने पर कि जल भरा है, सड़क में है नहीं, मार्ग में जल भरा है। तेजो वारिम राम यथा विनिमयो यत्र शर्दो निशा भावना स्वेन सदा निरस्त पूर्वतम सत्यम परम धीमहि। लगता है, लेकिन जब व्यक्ति विचार करता है, ज्ञानी पुरुष विचार करता है, तो वो समझता है कि जिस प्रकार से दर्पण में मुख दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं, उसी तरह संसार में सुख दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं है। तो हमें दिखाई तो, और देखिए ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि देखा परशुराम जी ने वो स्वीकार कर दिया। तो हमने अगर देखा है तो किसी ने किसी को स्वीकार भी किया। तुम्हारा भैया जो मेरे सामने आया तो जब लगा, आपने कहा लगे तो स्वीकार किया। राम ही चितई रहे थक लोचन, तो फिर खूब अपार मार मत मोचन। ऐसा नहीं कि मुझे स्वीकार नहीं करना है, करना, लेकिन स्थितियां मेरे अनुकूल हो, परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो, और जब अनुकूल होगी तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। मैं यही बोलता। एक दर्शन आया, आइए जहां से उन्होंने विराम किया है हम वहीं से खड़ा होकर। एक क्रम आया, बोले संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। बोले होता नहीं, दिखता तो है लेकिन होता नहीं। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि संसार में सुख मिल जाता है। मानसकार ने अपनी रचना में कहा, बोले सब सुख है तुम्हारी, एक नहीं अनेक, और कहा यही, और तुम रक्षक का हो तो बात में हल्की नहीं। विचार कीजिए, सुख यहां भी। अब एक दर्शन आपका आया, वो चिंतनीय है। बोले महाराज दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। एक और चिंता नहीं सही कि दर्पण में मुख दिखता तो है लेकिन जैसा होता है वैसा नहीं दिखता। जो दर्पण होता है, दर्पण में आप देखें तो जो दाया है वो बाया हो जाए और जो बाया है वो दाया हो जाएगा। विचार कीजिए, दिखता तो है लेकिन वैसा नहीं दिखता। अब विषय ये है कि दिखता है लेकिन होता नहीं, या तो ठीक है लेकिन दिखता क्यों? क्योंकि वो है। आपने भागवत महापुराण का एक श्लोक पढ़ा और उसमें आपने दर्शन दिया, जहां सर्वो मुसा भावना स्वेन सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य सत्ता को आपने इसमें बीच में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि ब्रह्म है, परमात्मा है, अद्वैत है, निरंजन है, निर्गुण है। देखिए, जब वहां का दर्शन आएगा, निराकार का दर्शन आएगा, तो साकार के जितने भी दर्शन है वो निराकार पर लागू नहीं होते हैं। वो तो केवल भक्ति में शक्ति है, निराकार और साकार को मिला देता है। अगुण अरूप अलग आज जोई और भगत प्रेम बस करो सो होई। बाकी जितने ज्ञान के दर्शन है, वैराग्य के दर्शन है, वेदांत के भी दर्शन है, वो यही अनावृत शब्दात्मा शब्दार्थ कहकर के लौटाते हैं। और जहां तक जिज्ञासा है वहीं तक है, हम जान गए, ऐसा हो नहीं सकता। विचार कीजिए, तो यहां दिखता क्यों है? तो मानस का किस पर दर्शन आया? बोले रजत सीप नो भास जिम जथा भान करवारी। विचार करना, जथा भान करवारी जदपि मखात्यु कालम भ्रमण सकई को तार। तो यहां पर जो दर्शन है, विचार कीजिए, उस दर्शन में सीप में चांदी दिखती है लेकिन है नहीं, जल में सूर्य दिखता है लेकिन है नहीं, लेकिन दिखता इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं है। अगर वो सूर्य अस्त हो जाए
तो फिर जल वाला दिखना। अगर संसार में चांदी कहीं है, इसीलिए चांदी का आभास सीप में होता है। अगर चांदी होती ना तो उसका कोई आभास नहीं होता। अर्थात जो असत्य की जो प्रतीति है संसार में, वो भी सत्य के कारण भाव एक कण था, कारण का प्रारंभ से, कारण से शुरू हुआ था। तो उस समय भी कारण कौन बना? सत्य। अब आइए एक नवीन चिंतन इसी में है। हमने कहा कारण हर जगह दोषी नहीं होता, तो यहां जितना भी संसार में असत्य है वो सत्य के कारण है, सत्य के सहारे। सत्य सत्य के सहारे नहीं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो यही कहकर बोलता है मैं सही बोल रहा हूं, इसका मतलब मैंने सही का सहारा लिया। लेकिन जब कोई सही बोलता है तो ये नहीं कहता मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उसे झूठ के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो जो असत्य है वो सत्य के सहारे है, सत्य असत्य के सहारे नहीं है। यानी असत्य का कारण सत्य है, लेकिन उस कारण पर कभी दोष नहीं रखा। एक दर्शन आपने दिया, आपने कहा कि हमने कहा था कि जल में डूबकर किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय क्या होगा? क्या जल को दोष लगेगा? तो आपने कहा कि जल, जल पर क्या दोष? चलो ठीक है, जल पर कोई दोष नहीं, तो अब जनक तो बिल्कुल निर्दोष हो गए। अब जड़ जनक दोष के अब दो चार लोग बचे। अच्छा एक अगर छूट जाए, है ना, एक छूट जाए तो फिर मतलब अब योग जो होता आसान होता था। अपन चाहते हैं कि अब ये बड़ी होने के बाकी जो बचे हैं दो चार, तो अब एक छूटा। लेकिन अब एक विषय आज चिंतनीय है, जिसने ये मानस में कहा, वहां का चरित्र नहीं है लेकिन चर्चा आई है, तो जिज्ञासु और विद्य श्रोता है, विद्य दर्शक है, और मैं तो कहूंगा परम विद्वान महाराज जी। ठीक, तो अब इसमें चिंतन आएगा निकल करके, और मैं आशा करता हूं कि चिंतन आएगा जरूर। जिसने ये कहा उसने इस नियम का क्या पालन किया? जिसने ये बात कही और कहने वाले ने क्या कहा? क्या कुछ व्यास है? ठीक है, तो आनंद भी आता रहेगा। अरे बिल्कुल नहीं, मतलब हमने कहा तो कहा गगने समीर और अनले जलधरणी, कहने वाला मेरा। अब बोले इन्हें कहना सहज जड़ करनी, लेकिन तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाये। तो अब भाई वो कह रहा जड़ है, तो अब नहीं, अपना बचाव कर रहा है, जड़ है, अब जड़ है, लेकिन जब खड़ा है तो चेतन रूप में खड़ा, खड़ा किस रूप में है? चेतन। और कहीं क्या रहा? मतलब है कुछ, कहीं रहा कुछ, तो अपना बचाव कर रहा है। आपने उसी बचाव को, उसके बचाव को इधर लगा दिया, लेकिन वो अपना बचाव कर रहा है। और आया कैसे? अगर जड़ था तो ना, लेकिन आया विनय से नहीं आया। विनय में जड़ता बनी रही, लेकिन कोप में जड़ता समाप्त हो गई। ये कैसी जड़ता है जो विनय में बनी रही और कोप में? देखिए मानव चिंतन है और मानस के सभी चिंतनीय विषय है। विनय में जड़ता बनी रही और तब भी जड़ था वो। बोले विनय न मानत जलती जड़, अभी जड़ है। और गए 3 दिन भी, आगे छोड़ो, तो अब वो जड़ है। और जैसे ही विशिक कराला तो उठी उधर अंतर हो गया चेतन। अब बताओ जड़ हो गया चेतन, कैसे हो गया चेतन? तो कहा कन के था भरी मनी गणनाना, अब विप्रे रूप आयो तक माना। तो सिद्धांत तो उसने दिया, लेकिन सिद्धांत का अच्छा सा पालन, अब ये क्षमा याचना में उसने अपनी बात रखी। एक दर्शन आया, आपने कहा जड़ है, एक और चिंतन है, जो जड़ है व्यास जी, तो 5 क्षमा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि बात सही है, मानस की है तो मानेंगे। अभी तो हमने अपना तर्क दिया, सही का हो तो भी काटेंगे, ठीक है, गलत का हो तो भी काटेंगे।
जड़ हैं और ये माया से प्रेरित होते हैं, चेतनता उसके कारण आती है। लेकिन एक दर्शन इसमें और निकल करके आया कि ऐसा कई बार हुआ भी संसार में कि दोष दिया गया स्थान है जिस समय योगाग्नि में माता सती ने अपने देह को भस्म कर दिया। इसके बाद जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ तो भगवान शिव ने अग्नि के ऊपर क्रोध किया, तो शरीर का जलाने वाले तुम हो, तो शरीर का अग्नि देव को शरीर देना पड़ा, उसी के खंड बने जिसे शक्तिपीठ बने उनमें। तो यहाँ पर ऐसे भी दर्शन आते हैं कि उनको दोषी ठहराया गया, जिन्हें जड़ कहा जा रहा है वो दोषी हुए, श्रापित भी हुए। आइए एक महात्मा जी का और दर्शन आया। महात्मा जी ने मैंने एक दर्शन दिया था, मैंने कहा था कि उस समय सतोगुण में भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। तो आपने कहा कि एक सिद्धांत वही था, आपने पढ़ा, बहुत सटीक सिद्धांत है। कहा क्रोध की द्वैत बुद्धि भी, अद्वैत की बिनु अज्ञान। अब देखो जब सिद्धांत आपने सही लगाया, लेकिन ये सिद्धांत उस आधार पर सटीक नहीं लगी। तो सही है, सही है वो कहीं और के लिए सटीक क्यों नहीं बैठा? क्योंकि हमने एक बात कही थी, उपज क्रोध ज्ञानियों के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। और आपका जो तर्क है वो क्या आया? द्वैत की बिनु अज्ञान। तो उसमें मूल में क्या है? अज्ञान। और क्रोध कहां उत्पन्न हो रहा है? ज्ञानियों के हृदय में। जो ज्ञानी है महात्मा जी, जो ज्ञानी है उस पर अज्ञान का आरोप मानसकार के द्वारा किया गया। आपको अपनी तरफ से नहीं रहे, मानसकार ने उस जगह कहा एक दर्शन होता है, आपने कहा द्वैत बुद्ध भी हो, तो जहां देखिए अद्वैत है वहां तीनों गुण भी नहीं। दर्शन प्रारंभ में क्या था कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम को, दर्शन ये था। अब जहां अद्वैत है, जो आपका सिद्धांत है, उसको थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तो वहां पर ना तो सतोगुण जो अद्वैत है, ना वहां पर रजोगुण है, ना तमोगुण है। उसकी स्थिति क्या है? वो तीनों से परे है। यस्मिन् निदम, सब उसमें समाये हैं लेकिन वो उससे बाहर है। यस्मिन् निदम यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं योष्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपत्ति स्वयं भुवम। वो त्रिगुणात्मकता से नहीं है, स्वयं भुव है और स्वयं भुवम है। विचार कीजिए, अपने द्वारा अपने में समाया हुआ है, अपने में पूर्ण है, परिपूर्ण है महात्मा जी। इसलिए वहां पर जो है, जो अद्वैत का दर्शन आता है। आपने कहा हमें इससे विद्या प्राप्त हुई। देखो विद्या दो प्रकार की है, विद्या शस्त्र शास्त्र। हाथ में लेकर वार करे तो शस्त्र, और दूर तक मार करे तो अस्त्र, और दूर तक मार करे तो शस्त्र। विचार कीजिए, तो दो प्रकार की। अब उसमें एक शस्त्र विद्या में, शस्त्र में चूंकि अस्त्र भी समाया है, दर्शन भी करें तो समाया है, तो विद्वान का दो विद्या, एक विद्या शस्त्र शास्त्र द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याये ब्रह्मत्वे द्वितीया अद्विते सदा। दो विद्याएं, शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या। तो आपको इससे जो विद्या प्राप्त भी होगी तो शास्त्र वाली थोड़ी नहीं होगी, शस्त्र वाली होगी। और उसी जाने मार काट कर दिया, ठीक? मतलब ये जो प्राप्त हो चुका, इनका नुकसान हो चुका। एक बात समझ लो, सूर्य अगर उदित होता है तो अस्त भी होता है। जो आया है वो जाएगा। दुख तब होना चाहिए जब दुर्घटना हो जाए। अब धनुष बना है तो टूटा। अब अगर इसे आप दुर्घटना के रूप से देख रहे हैं तब तो विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो विद्या है, तो विद्या भी एक और दर्शन, एक नया चिंतन है इसी पर। अंतिम बिंदु है ये कि विद्या भी हर समय लाभकारी नहीं हो। अगर वो केवल मात्र विद्या है, जिस विद्या की परिभाषा शास्त्रों ने दी, और संसार में तमाम विद्या ऐसी विद्याएं हैं जो जीव को नरक ले जाने वाली। एक विद्या है तंत्र विद्या, ठीक है, व्यक्ति सीखता है
विद्या बताने वाले ने ये बात कह दिया कि ये साधक के लिए एकदम उचित नहीं है, क्योंकि इससे उसका नैतिक पतन हो सकता है। और एक विद्या ऐसी है कि परमात्मा को देने वाली है। तो आपकी विद्याएं तो हैं आपके पास, लेकिन आप स्वयं विचार करें कि जो हमारी विद्या है उस मूल को ले जाने वाली है या संसार का विस्तार करने वाली है। इसका और मैं अपनी वाणी को दो बातें हैं। तुमने कहा कि दो प्रकार की विद्या है, विद्या शस्त्र से शास्त्र से द्वय विद्या प्रतिपत्ति। दो प्रकार की विद्या है। यद्यपि ये हमारे वंश के किसी रचनाकार की नीति का एक मंत्र है, महात्मा शुक्र ने अपनी नीति के अंतर्गत ये बात कही है, जो मंत्र तुमने पढ़ा है। तो जी, और हमारे आदरणीय बड़े भैया पवन भैया, उनके द्वारा 50-50 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के श्री सेवा पर समर्पित है। मंगल मेडिकल स्टोर हमारे डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, उनके द्वारा भी 51 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के श्री सेवा पर समर्पित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। अब देखिए जरा, एक प्रयोग है। तुमने कहा शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या कभी कभी अवमान भी कराती है, अवमानना कराती है, अपमान कराती है। और शास्त्र की विद्या ऐसी है कि जो सदैव व्यक्ति का उत्थान करती है। अच्छा, अलग क्यों देख रहे हैं? एक से जोड़ दिया जाना है, एक से जोड़ दिया जाए ना। आप सोच कर देखो, शस्त्र विद्या भी शास्त्र विद्या से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि शस्त्र विद्या में भी वैदिक मंत्रों का प्रयोग है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग पर निर्भर करता है आपका प्रयोग कैसा है। भाई, प्रयोग अगर धर्म के पक्ष में है तो शस्त्र की विद्या से भी उत्थान है, और प्रयोग अगर धर्म के विपक्ष में है तो शास्त्र विद्या से भी नुकसान है। हम इसको सिद्धांत नहीं मान सकते कि शास्त्र विद्या सदैव उत्थान की ओर ले जाती है। मैं तो कहता हूं कि अगर शास्त्र का भी प्रयोग धर्म के विपरीत है, धर्म के विरोध में है, धर्म जैसे एक प्रमाण में दे दूं, राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, और अंग का विवाह हुआ सुनीता के साथ, जो मृत्युदेव की पुत्री है। जरा ध्यान से सुनना, आप लोग सुधी श्रोता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। अंग का विवाह हुआ सुनीता के साथ, बेटा उत्पन्न हुआ देव। अंग ने राज्य छोड़ा, चले गए वन साधना करने के लिए, और वेद को बना दिया गया राजा। जब वेद को राजा बना दिया गया तो वेद ने अपनी विद्या को धर्म निरपेक्षता से जोड़ दिया। नैष्कर्म्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाक्वचित्। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान देगा, न कोई अग्निहोत्र करेगा, न कोई पुराण कहेगा, न कोई वेद पढ़ेगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ऐसा ही क्यों करना, इससे बात की जाए। तो सब ब्राह्मण मिलकर के राजा वेद के पास गए। राजा वेद से कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो राजा वेद ने कहा कि राजा के शरीर में समस्त देवों का वास होता है। बात ठीक है, सर्वदेव मयम् नमः। राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास। बात शास्त्र की है, लेकिन जहां उस शास्त्र की उक्ति का वो प्रयोग कर रहा है, वो प्रयोग गलत है। बात तो सही है कि राजा में सारे देवी देवता वास करते हैं, लेकिन प्रयोग का आधार देखना पड़ेगा। और देखिए, आपके कुलगुरु महाराज वशिष्ठ शस्त्र विद्या से ही उनको जो है श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्वीकार किया गया। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन। ये ब्रह्मदंड भी एक, ध्यान देना, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्व
दर्शन और वशीकरण 5 हैं और पांचों एक मंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सिद्ध किस लिए कर रहे हो? ये मूल आधार। यज्ञ करना तो अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ किस लिए हो रहा है ये विचार नहीं है। तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि शस्त्र विद्या, तो हमारे जीवन में तो अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः, तो इदम ब्राह्मण इदम क्षत्रियं शापा, यहाँ तो समन्वय है, ब्राह्मणत्व का और क्षत्रियत्व का समन्वय है। यहाँ मुखे तो सकलम शास्त्रम, मुख में वेद, पीठ में कर्कश, कर में कठिन कुठार विमल। अच्छा, और देखिए शब्द भी लगा विमल। कहीं न कहीं जिसने रचना की है उसने अपना प्रयोग किया है। कर में कठिन कुठार विमल, है ना? विमल विमल, तो विमल शब्द का प्रयोग यदि हुआ है तो विचार करके हुआ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं दोनों प्रयोग की बात। और वैसे मूल रूप से विद्याओं का जब विभाजन किया गया तो 2 प्रकार की विद्याएं पाई गई, एक परा और दूसरी अपरा। अपरा विद्या वो है चारों वेदों का ज्ञान, 108 उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये अपरा विद्या है। और जो परा विद्या है वो तो केवल ब्रह्म विद्या है, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और प्रयोग की बात है, कभी कभी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति करा देता है, और कभी कभी व्यक्ति को वैदिक ज्ञान भी, पौराणिक ज्ञान भी मुक्ति को प्राप्त प्रदान करा देता है, मुक्ति मिलती है। बातें दोनों है ना? तो ये विचारनी बात है। और जरा आगे आइए, इन्होंने कहा कि परशुराम जी ने कहा गगन समीर अनल जलधरनी और इनके नाम सहज जड़ करनी। लेकिन क्या वो जड़ के रूप में आया? क्रोध किया गया विनय मानक जड़त जड़, तब सकोप, तब मर्यादा की रक्षा करते हुए मैं निर्देशात्मक रूप से आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं। क्रोध किया गया, लेकिन एक बात और ध्यान देना, उसने इसको क्रोध के रूप में स्वीकार नहीं किया। किया तो गया, लेकिन क्रोध के रूप में नहीं। आचार्य कहते हैं, क्या कहा उसने? तो मानसाचार्य ने कहा प्रभु, नारायण ने जो किया है वो अच्छा किया है। प्रभु भल की मोही सिद्धती, तो कहा मरे ज्यादा पुनि तुम्हारी की। तब है भोल कबार शूद्र पशु नारी, फिर सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर ताड़ना भी शब्द शिक्षा के रूप में प्रयोग होता है, शिक्षा के रूप में। और आप लोग और लोग प्रायः इस अर्धानी को लेकर के प्रश्न कर देते हैं कि यहाँ पर ताड़ना क्या है? तो ताड़ना शब्द यहाँ शिक्षा के अर्थों में है, दंड के अर्थों में नहीं। उसको आप दंड की ओर न ले जाए, शिक्षा की ओर। तो प्रभु फल कीन मोहि सिद्ध। अच्छा, कहते हैं आप विचार करो, जो जल है वो जल है, और आया जल नहीं है, आया समुद्र। ध्यान देना, जो जल है गगन समीर अनल जल धरनी, तो शब्द है जल, लेकिन जल नहीं आया। आया कौन? जल से समुद्र है, जल से नदी है, जल से सरोवर है, जल से सरिता है, जल से पोखरा है, जो आप बना वो आपकी भावना की बात है। लेकिन वहां उसके कहने का भाव देखिए कि गगन समीर अनल जल। उसने ये नहीं कहा कि मेरी करनी जल है, जल धरनी, तो इनके नाम सहज जड़। लेकिन स्वयं तो वो देव,
मैंने कहा क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन ज्ञान और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। मैंने कहा सतोगुण से क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण एक विशिष्ट पुरुष को छोड़कर, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, द्वंद्वातीत है, गुणातीत है, तुरीयातीत है, चिरंतन है, निर्विकार है, निर्लेप है। अगर वो क्रोध करता भी है तो उसका क्रोध एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तो दीन जान की निज पद दीन्हा ऐसा है। उसको छोड़कर संसार के द्वारा कि संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब क्रोध किया गया तो वो क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ, उस क्रोध का आधार क्या है। तब मैंने कहा था ध्यायतो विषयानुपुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो लक्ष्मण ने कहा सतोगुण से भी क्रोध उत्पन्न होता है, मेरा ध्यान चला गया। एक बार जय और विजय द्वार पर नियुक्त है और सनकादिक चारों महात्मा पहुंचे, ध्यान देना जरा, सनकादिक चारों महात्मा पहुंचे और विशेषता क्या है, कहा ब्रह्मानंद सदा ले लीना, सदैव ब्रह्मानंद में लेलीन रहने वाले चारों महात्मा। और जब द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने देखा कि अरे 5 बालक क्या जाने महात्मा, और सदैव 5 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। देखा किससे मिलना, प्रभु से, रोक दिया नहीं जा सकते, शाप दे दिया, निशाचर हो जाओ। तो वो जो शाप देना हुआ है उन महात्माओं का, यद्यपि महात्मा का क्रोध भी कल्याणकारी है, लेकिन प्रश्न ये है कि उस क्रोध का आधार क्या है। गुण तो 3 ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परमात्मा के अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उस व्यक्ति के क्रोध का आधार क्या है। सतोगुण है तो कैसे है, रजोगुण है तो कैसे है, और तमोगुण है तो कैसे है। जो इनसे परे है उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिस पुराण तिलक के का तुमने आश्रय लिया है, वो स्मार्ट परस्मार्ट परस्तम प्रपत्ते स्वयं भुवन, जो श्लोक तुमने पढ़ा है, जरा इसी अध्याय के नीचे आइए और देखिए आपको मिलेगा। जहां आप पढ़ रहे हो, जहां का ये श्लोक आप पढ़ रहे हो, तो ये स्वभाव में नहीं कहना कि कहां का है, लेकिन ये बताना आवश्यक है ताकि आपका मन मस्तिष्क वहां पहुंचे। उसी अध्याय में नीचे आइए तो वो गजेंद्र कहता है, क्या कहता है, बताने वाले लोग बताते हैं अभी हुई गया है, अभी हुई गया। अच्छा ऐसा अगर हो तो अच्छा लगता है कि चलो बता दो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब छोड़ो क्योंकि वो चल रहा है ना, वो चल रहा है। ये ना होता तो बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहता हूं कि इस धर्म मंच के माध्यम से किसी के विरोध में कोई बात नहीं है। मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहता। जो कर रहा है वो लीला में कर रहा है, और परमात्मा की लीला है भैया, जो कर रहा है वो अच्छे यहां से। और एक बार मुझे ध्यान है धारूपुर में, एक बार ध्यान है धारूपुर में वो हेक्टोमीटर देखा, लीटर मिलीमीटर सुना रहे, आज भी मुझे याद। हम श्रोताओं के बीच में कभी कभी प्रधान वक्ता भी आ जाता है, तो मूल में आते हैं, मूल बात कहां, तो उसी अध्याय में और आगे आइए तो गजेंद्र कहता है न विद्यते यस्य च जन्म कर्म भाव न नाम रूपे गुण दोष एव भाव तथापि लोकाप्य संभवाय यः तब है स्वमायया कान्यनुकाल मृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मेण विशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। किसी ने पूछा वो क्या है, क्या कोई नाम है, तो कहा नहीं वो नाम नहीं है। किसी ने पूछा क्या वो पुरुष है, तो कहा नहीं वो पुरुष नहीं है। किसी ने पूछा क्या वो स्त्री है, तो कहा नहीं, तो क्या पुरुष स्त्री दोनों है, कहा नहीं। सवैन देवासुर मर्त्य त्रिर्यज्ञ, न स्त्री न षण्ढो न पुमान न जंतु, तो कहा क्या वो गुण है, कहा नहीं गुण भी नहीं है। तो कहा क्या कारण है, कारण भी नहीं है। कर्म है, कर्म भी नहीं है। क्या है, तो कहा
मुच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। वहां प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व, महत्तत्व से 10 गुनी है प्रकृति, और वो प्रकृति परमात्मा के दाहिने पैर के अंगूठे में विद्यमान। तो वो तो निरंतर है, परे है। ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजा। अगर कोई कहे कि वो केवल बीज है तो नहीं, वो वृक्ष भी है। और अगर कोई कहे कि वो केवल वृक्ष है, वो वृक्ष भी नहीं, वो बीज भी है। पुरुषाय बीजा, और सामान्य बीज नहीं है। आप लोग ध्यान दें, सामान्य बीज नहीं है, पुरुषाय बीजा। ऐसा पुरुष है जो आद बीज है। एको देवा सर्वभूतेषु। इतना ज्यादा ना हो जाए, जब अच्छी बात अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और खराब बात तो बहुत कम होती है तो दिक्कत कर जाती है। क्या कीजिए, अर्थात अमृत अगर पिया जा रहा है तो ज्यादा पी ले, कम पी ले, 2 बार पी ले, कोई दिक्कत नहीं, और 20 एक बूंदे का पी। तो आइए दर्शन आया महात्मा जी का। अपने शब्दों में एक पुराण का आधार लेकर आपने अपना चिंतन प्रस्तुत किया। बोले वो कैसा है, आपने वहां पर अष्टम स्कंद से जो प्रमाण दिया तो उसमें कहा कि उसका नाम नहीं है, न नाम रूपो गुण दोष एवं तथापि लोक का पे समवाय सो माया, अपनी माया से ताने लो काल उचित विचार कीजिए। और इसी का उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन मानस भी यही दर्शन आया है। ये जो वैदिक वक्तव्य आपके द्वारा एक भागवत महापुराण का श्लोक पढ़ा गया, इसी का अनुवाद है मानस में। और क्या है व्यास जी? तो कहा वो एक ही अनी है, वो अनी इच्छा रही अरूपे अनामा, अनामा जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, महात्मा जी कहते हैं, लेकिन वो है कैसा? तो जहां है तो बता रहे हैं, क्या लेकर देना बताओ भाई, है तो ठीक है। एक ही अनी है अरूपे अनामा, और है कैसा? बोले आज आज सच्चिदा नंद परधामा, और वही तेही धरि देह चरित्र करता नाना। वो जब चरित्र करता है तो उस चरित्र पर चर्चा होती है, और जिसका नाम नहीं, जिसका रूप नहीं, उस पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो वाणी का विषय नहीं है। वहां ये तो वाचा निवर्तन्ते बुद्धि मनसा सहे, जहां वाणी बुद्धि के साथ लौट आए उस परमात्मा का आपने चिंतन दिया। लेकिन वो चिंतनीय कब है, वो वर्णनीय कब है? जहां आपने उसे खड़ा कर दिया द्वैत के परे अद्वैत में, वो अवर्णनीय है, अचिंतनीय है, अकथनीय है। विचार कीजिए, अब जब वो चरित्र में आया तो तही धरि देह चरिते कतनाना, और उस चरित्र के समय भी वो व्यापक है। बोले व्यापक विश्व रूपी भगवान, वो व्यापक। विचार कीजिए, महात्मा जी ने कहा अच्छा आइए, अब ये तो एक महात्मा जी की बात की पुष्टि है, तो काट लीजिए, काट अब हो। विचार कीजिए, एक दर्शन आया, महात्मा जी ने वहां दर्शन दिया, कहा जड़ है, एक जड़ का दर्शन था, एक विद्या का है, क्रोध का दिया है। तो आइए पहले जड़ की चर्चा हो जाए, अब वही मुख्य विषय बना। तो आपने कहा वहां पर उसने कहा कि तुमने बढ़िया किया, ये नहीं माना कि क्रोध है। बोले आपने बढ़िया किया, प्रभु भलकीन मोय सिख दीदी। अच्छा बताओ, जब कुछ कर ही ना पाए, मान लो जैसे कोई जाए दंगल में और सामने वाला जो मर्द है पहलवान है, उठा पटक दे, तो अब जो गिर पड़ा वो बताने वाली बात नहीं, वो मैं वहां
आदरणीय पंडित श्री एक वक्ता ने कहा कि बढ़िया रहा। कब? जब श्राप लगा तब नहीं। अगर बढ़िया था तो तभी बढ़िया था, और फिर अगर बढ़िया था श्राप लगना तो उद्धार करने कोई आवश्यकता नहीं थी। बल को बल से जोड़ रहा हूं। वहां भी क्या कहा उसने कि मुनि साप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, अरे परम अनुग्रह मैं माना। क्यों माना परम अनुग्रह? क्योंकि देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, और ये है लाभ संकर जाना। इसलिए अब वो आखिरी में अगर कष्ट तो कष्ट है, लेकिन परिणाम अच्छा हो, तो जब परिणाम मिलता है तो कहता है बढ़िया, कष्ट मिला जरूर, ठीक रहा। भगवान ने बाण चढ़ाया, समुद्र का जल तापमान बदल गया, जीव जंतु विचलित हो गए, जड़ से चेतन हुए। लेकिन जब ठीक है तो बढ़िया है। अच्छा, एक आइए, महात्मा जी ने कहा, एक दर्शन दिया, बोले महाराज उसने कहा ढोल गवान शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हम महात्मा जी का ताड़ना में यहाँ दूसरा है, तो एक बात हम बता, इस हड़ताली पर बहुत सारी चर्चाएं हुई विद्वानों की सभाओं में, लेकिन मेरा इसमें एक ही मत है। हालांकि उसको आप जाति के अर्थ से न लेना कि एकदम जाति के अर्थ से ले लिया जाए, उसका एक ही भाव है, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के। इसका वही अर्थ जो सबको पता, इससे अलग कोई अर्थ नहीं। अब तो सबको क्या पता, जो जिसको पता वही सही, ठीक है। हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। स्थल पर और स्थान बदलने पर अर्थ बदल जाता है। स्थल बदल गया, स्थान बदल गया। भाई देखो, अगर आप मान रहे हैं कि अलग है तो अलग है, और मान रहे हैं सही है तो सही है। जैसे महाराज विद्वानों का नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान नारी खान है, लेकिन मानस में कई जगह आया ज्योति शास्त्र बस नहीं। विचार कीजिए, इंद्र की निंदा है और इंद्र की बड़ाई है। विचार करना, नारद मुनि के प्रसंग में इंद्र की जो तुलना है उससे स्वान है, और वही लंका कांड में सुरेश सुजाना। विचार करना, तो महाराज को सुजा की नहीं दिया और सुरेश सुजाना, तो वही सुजान हो गए, वही सट हो गए। तो स्थल बदलने पर ये बदल जाता है। अब एक दर्शन और है, ऐसा क्यों है? चिंतन था तो आपने अपनी मति से और अपनी योग्यता से आपने उत्तर किया, लेकिन अब मैं अपना भी विचार बता रहा हूं। जो सागर कह रहा है वो सही कह रहा है। समुद्र ने ये नहीं कहा कि ये जड़ है। जरा विचार करने की आवश्यकता है। वहीं पर बाहर कहने जा रहा, मतलब ये नहीं कहा कि ये सब जड़ है, 5 तत्व। उसने ये कहा कि इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनकी करनी जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं है। अगर ये जड़ होते तो हम कैसे आ जाए? इनकी करनी जड़ है, यानी बस ऐसे समझ लो कि व्यक्ति विद्वान है लेकिन नहीं बोल रहा, विद्वान है, वक्ता है लेकिन बोल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो वक्ता तो है लेकिन इस समय बोल नहीं रहा। बोले ताकत तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो बोले आलसी। ऐसे ही ये है तो चेतन लेकिन जड़ है, और एक और चिंतन। इसीलिए जब बात चिंतन की है, तो जब वो जड़ शुरुआत में भी था, विनय न मानत जलदि जड़, तो चेतन कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि जो सामने है उसकी भी विशेषता है। जो चेतन का जड़ कर बने रह जाओ, और जड़ें करें चैतन्य, असे समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। उसकी जो सामर्थ्य है वो बड़ी है। और सामर्थ्य क्या है? आइए वहीं से दे रहा हूं जहां का चिंतन चल रहा है, जिस भागवत महापुराण का स्कंद, जहां अष्टम स्कंद से, तो मानसकार ने दर्शन दिया एक अन्य रूप नामा के नाम से, और भागवतकार ने भी दर्शन दिया। उसकी विशेषता क्या है? बोले यह स्वात्मनीदम, यह स्वात्मनीदम
निज माययार्पितम और कुछ विभातम क्वच तिरोहितम क्वच विभातम क्वच तिरोहितम अविद्ध साक्षु साक्षु उभयम तदीक्षते सह आत्ममूलो वधूमां परात्परः। संसार में जो जड़ है और जो चेतन है, चेतन सत्ताओं को भी जड़ होते देखा गया है और जड़ सत्ता को भी चेतन होते देखा गया है, लेकिन उसका कार्य क्या है? कार्य कारण ईश्वर, जो इसी इच्छा मात्र सकल जगत उदाहरण क्षमा, जो ऐसा है परमात्मा, जिसके लिए आपने एक दर्शन दिया था, क्लेश का विपाका से अपना अनुष्ठान, जो ऐसा है वो कुछ भी कर सकता है। विद्या के दर्शन आया महाराज जी का, उन्हें एक जगह मारण उच्चाटन सब विद्या होती, ठीक है। एक दर्शन और आपका आया, आपने कहा शस्त्र विद्या भी कभी कभी काम आ जाती, बोले जैसे वशिष्ठ ने किया। बोले क्या किया? तो कहा महाराज वो डंडा, डंडा भी जब डंडा है, शस्त्र है, तब है जब और ना हो, नहीं तो डंडा वो तो ठीक है, लेकिन जब तमाम शस्त्र है। हेलो, हाँ साथियों, देखिए बहुत ही सुंदर संवाद हो रहा है। वर्तमान समय के बहुत ही सहयोग दोनों नेता है, वास्तविकता में बहुत अच्छा संवाद हो रहा है और प्रभावित हो रहे हैं हमारे बड़े भैया श्री कृष्णजीत जी शुक्ल, जो कि सेंट्रल स्कूल में प्रवक्ता हैं। उन्होंने 100 मुद्दाएं दोनों मामलों प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सिक्किम पुलिस में तैनात इसमें दिल्ली में पोस्टेड हमारे छोटे भाई श्री दीपक सविता जी, वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आना चाहते थे, दिल्ली से फौज की नौकरी है। तो एक विशेष सूचना ये है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को यहाँ निकट ही खजूर गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर या रायबरेली के लिए। खजूर गांव में विशाल नृत्य का आयोजन है, बहुत ही सुंदर कलाकारों द्वारा। तो हम चाहते हैं जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, अगर वो वहां पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रामलीला वहां पे होगी, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों द्वारा। तो 26 अक्टूबर 2022 को विशाल धनुषिया दीपक सत्ता जी के ग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, विद्या का जो दर्शन है, तो विद्या है, विद्या की प्राप्ति है। आपने कहा कि परा विद्या विचार की, तो कहा महाराज संसार में जो विद्याएं हैं, एक विद्याएं